क्या परेशानी आ गई कि बीच कथा में रक्षा के लिए कह रहे हो? तो सुखदेव जी कहते हैं रक्षा के लिए केवल कदाचित ये कारण रहा होगा सुखदेव जी के मन में कि कहीं मैंने राम कथा में प्रवेश कर लिया तो निकलना असंभव है, और परीक्षित जी के 7 दिन यही निकल जाएंगे, कथा फिर भी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। अनंत कोट चरित्र है राम जी के। तो प्रभु मेरी तुमसे एक प्रार्थना है कि आपके चरित्र में मैं कहीं घुस नहीं जाऊं, कहीं फंस नहीं जाऊं। इसलिए हे राम जी तुम मेरा रक्षण करो, मेरा पालन करो, मुझे बचाओ। और परीक्षित जी से क्या बोले पता है? कि राजन राम जी की कथा तो तुमने बहुत सुनी है, और केवल सुनी नहीं है, परीक्षित जी तो कह रहे हैं कि तुमने सुनी है और सुनाई भी है। श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया राजर से मुहु। त्वया माने तुम्हारे द्वारा सुनी गई है, और हे राजा परीक्षित तुम्हारे कथा गाई है राम जी की, और एक बार नहीं, मुहु माने बार बार सुनी है। अब राम जी का चरित्र तो अथाह है, राम जी की कथा कई संक्षिप्त में 1.5 अध्याय में पूरी कथा समाप्त। वन में गए, रावण को मारा, फिर राम राज्य हुआ, फिर चारों भाइयों के 2-2 बालक हुए, एक कन्या हुई, और ऐसे पूरा सूर्य वंश वर्णन कर दिया। और जैसे ही सूर्य वंश और राम जी की कथा सुनाई, परीक्षित जी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान अब वो चरित्र सुनाइए जिसकी सुनने की मेरी बहुत अभिलाषा है। और इतने उतावले हुए भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए कि वो क्रम भूल गए। प्रभु सुनाओ ना। तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, सबसे पहले नारायण उनके बेटा अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुध हुए, बुध के पुरुरवा हुए, और पुरुरवा के 6 बेटा हुए, यति, याति, संयाति, बियाति और कृति। चंद्रवंश में बहुत लंबी कथा है। एक गाधी नाम के राजा हुए। गाधी के एक सत्यवती नाम की बेटी थी। उस सत्यवती नाम की बेटी का विवाह गाधी महाराज ने एक ऋचिक नाम के ऋषि से कर दिया। ऋचिक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उस समय के चिकित्सक थे, आयुर्वेद के बहुत बड़े होशियार जानकार थे। गाधी के कोई संतान नहीं थी, तो ऋचिक से कहा कि बेटा एक काम करना, हमारे कोई पुत्र नहीं है तो हमारे लिए औषधि दे दो ताकि हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो ऋचिक महाराज ने 2 प्रकार की औषधि बनाई। एक गाधी महाराज की धर्मपत्नी माने अपनी सास के लिए, और एक अपनी पत्नी के लिए बनाई। अपने लिए बनाई ऋचिक महाराज ने ब्राह्मण बालक पैदा होने वाली दवा, और ससुर साहब के लिए बनाई क्षत्रिय बालक पैदा होने वाली दवा। दवा बन के तैयार हो गई, और गाधी महाराज ने दवा ली तो दवा बदल गई। जो बेटी की दवा थी वो मैया को पिला दी, मैया वाली पी गई बेटी। तो जो ऋचिक महाराज के यहाँ ब्राह्मण बालक पैदा होना था वो तो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय बन गया, और गाधी के यहाँ जो क्षत्रिय बालक पैदा होना था वो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गया। कौन थे ये? ऋचिक के हुए जमदग्नि, जमदग्नि के हुए परशुराम। इनके कर्म कैसे? क्षत्रियों जैसे। और गाधी के कौन हुए? विश्वामित्र। और विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए ब्रह्म ऋषि बन गए, ब्राह्मणों जैसे कार्य किए उन्होंने। इसी वंश में आगे चल के
शिव हुए महान दानी, दधीची हुए, रंतिदेव हुए। रंतिदेव ने भगवान की तपस्या करके वरदान मांगा कि मेरी प्रजा जितना भी दुख भोगती है वो दुख मुझे मिल जाए, ये वरदान मांगा। इसी वंश में आगे चल के यजाति नाम के जो राजा थे, उनका विवाह शुक्राचार्य की बेटी से हुआ। तो यहाँ पर प्रश्न भी किया कि शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, यजाति क्षत्रिय थे, ये कैसे हुआ? तो कहते हैं कि शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी, और एक राजा था वृषपर्वा जिसका नाम था, उसकी बेटी थी शर्मिष्ठा। दोनों सहेली थी। एक बार नदी में स्नान करने के लिए गई, तो स्नान करने के बाद जल्दी में, शीघ्रता में दोनों के वस्त्र बदल गए। ब्राह्मण की बेटी के वस्त्र क्षत्रिय कन्या ने पहन लिए तो देवयानी नाराज हो गई और उससे कुछ कहा सुनी हुई। क्षत्रिय कन्या ने देवयानी को एक कुएं में धक्का दे दिया, वो कुएं में गिर गई, घर चली गई। अब मरी नहीं, कुआं सूखा था। यजाति महाराज आ रहे थे, रोने की आवाज सुनी तो उस कन्या को हाथ पकड़ के बाहर निकाला। देवयानी कहने लगी कि हम ब्राह्मण की कन्या हैं, किसी को अपना हाथ नहीं पकड़ाती, और जो एक बार हमारा हाथ पकड़ लेता है हम उसको पति बना लेती हैं। यजाति थर थर कांपने लगे, कहने लगे कि आपके पिता शुक्राचार्य श्राप से भस्म कर देंगे। कि पिताजी से मैं कहूंगी कि आपका अपराध नहीं है, तुमने मेरे प्राण बचाए। शुक्राचार्य जी ने भी स्वीकार कर लिया और दंड के स्वरूप में जो वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा थी उसको दासी बना करके देवयानी के साथ भेज दिया। क्योंकि वो भी क्षत्रिय कन्या थी, राजा ने चोरी छुपे उसको भी पत्नी बना लिया। तो देवयानी के 2 बेटा हुए और शर्मिष्ठा के हो गए 3। द्रुहु, अनु और पुरु ये हुए शर्मिष्ठा के, और यदु और तुर्वसु हुए देवयानी के। ये जो वंश था बड़ा पवित्र वंश था। इसी से पांचाल वंश, इसी से कुरुवंश, ऐसी अनेक शाखाएं फूटी। इसी वंश में आगे चल के एक देवमीर नाम के राजा हुए, और एक जो भोज वंश की परंपरा से आ रही थी कुरुवंश की शाखा में, उससे भोज वंश में एक उग्रसेन नाम के राजा हुए। उग्रसेन के घर में एक बालक ने जन्म लिया, बड़ा सुंदर हृष्ट-पुष्ट बालक था। ब्राह्मणों को बुलाया, महाराज मेरे बेटे की कुंडली देखो। ब्राह्मणों ने कहा कि महान बलवान होगा। राजा प्रसन्न हुए। आताताई होगा, राजा दुखी हुए। पापी होगा, राजा और दुखी हुए। बाप को बंदी गृह में डाल देगा। अब राजा रोने लगे। ब्राह्मण बोले इसका नाम कंस होगा। दुखी होकर के उग्रसेन महाराज ने कंस को पत्तों में लपेट करके और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। देखना, मथुरा से कंस को यमुना जी में डाल दिया। अब यमुना जी से बहता हुआ वो बालक सौरी बटेश्वर तक आ गया, जहां सूरसेन नाम के एक राजा यमुना मैया में तर्पण कर रहे थे। उस कंस को उठा करके ले गए और अपने बालकों के साथ उसको पाला। उनके बालक कौन है? सूरसेन के वसुदेव। वसुदेव और कंस एक ही घर में पले बड़े। वसुदेव किसके बेटा हैं? सूरसेन किसके हैं? अब सुनो, जो देवमीर नाम के राजा थे उनकी 2 पत्नियां थी। एक के हुए अर्जन्य और पर्जन्य, और एक के हुए 9 नंद, नंद बाबा इत्यादि, और उनके हुए वसुदेव इत्यादि, सूरसेन इत्यादि अर्जन्य और पर्जन्य की संतान। इससे वंश चला सूरसेन महाराज का। जब कंस बड़ा हुआ, नारद जी आ गए और कह गए कि तू तो उग्रसेन का बेटा है, मथुरा के राजा का, तेरे पिता ने तुझे बहा दिया था। बहुत क्रोधित हुआ। तो क्या करूं गुरुजी? तो नारद जी कह गए कि शंकर भगवान की तपस्या कर। चला गया, तपस्या करी। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोला बेटा वरदान मांग। तो कंस बोला कि अमर कर दो, कि नहीं कर सकता, तो ऐसा ही कुछ कर दो। तो भोले बाबा तो धनुष रखते हैं, धनुष दे दिया कि ये ले जा धनुष।
कि इससे क्या करना है कि इसको सुरक्षित रख दे, तुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन जो तेरे इस धनुष को तोड़ देगा समझ लेना कि वही तेरा काल है। अब कंस वरदान लेकर के आया तो सबसे पहले उसने पिताजी को गद्दी से हटाया, जेल में डाल दिया, अपनी नई सेना बना ली, जितने धर्मानुष्ठान चलते थे सबको बंद करा दिया, अत्याचार प्रारंभ कर दिया। लेकिन इसकी मित्रता थी वसुदेव से, और कंस के काका थे देवक, इनकी बेटी थी देवकी, और देवकी से बहुत प्रेम करता था। कंस ने अपनी देवकी बहन का विवाह वसुदेव से तय कर दिया, विवाह किया, बहुत बड़ा विवाह किया, बहुत धन दिया, और इतना प्रेम करता ये देवकी माता से कि विदाई करने जा रहा है तो खुद रथ हाँक रहा है, आंखों में आंसू हैं, बार बार बहन को देखता है कि मेरी बहन मुझे छोड़ के जा रही है, लेकिन बगल में बैठे हुए वसुदेव को देखता है तो प्रसन्न होता है कि मेरा सखा है, मेरी बहन को बहुत प्रसन्न रखेगा। लेकिन कभू कभू देवताओं के पेट में दर्द होने लगता है, ऊपर से चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं राजन ध्यान से सुनो, अगर एक आध घंटा और रुक जाते तो कहा हो तो जिनको, लेकिन रुको नहीं पड़े देवतन पे, तुरंत बोल गए ऊपर से, पति प्रथ परिगृहीतम कंसाया, पति प्रगृहीतम या भाष्यास शरीरवाग, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंताया बहसे बुधः। अरे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदाई करने के लिए जा रहा है, पता है ये देवकी तेरी शत्रु है। कैसे? यस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ, इसी देवकी का 8वां बालक नहीं कहा आकाशवाणी ने, पुत्र नहीं कहा, बेटा नहीं कहा, बेटी नहीं कही। क्यों? क्योंकि बालक बालिका, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री तब होते हैं जब गर्भ 9 महीने से ज्यादा या कम से कम 9 महीने का हो। लेकिन आज भगवान जन्म कब लेंगे? 8 माह 17 दिन भगवान प्रकट होते हैं माता के गर्भ से, 8 महीना और 17 दिन के। तो देवताओं ने कहा कि गर्भ तो पूरा है ही नहीं, बालक नहीं कहेंगे, तो क्या कहा कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। अरे अबुध, अरे मूर्ख, इसी देवकी का 8वां गर्भ तुझे मारेगा। बड़ा आताताई, कितना प्रेम करता था बहन से, और अपने स्वार्थ के लिए आंसू पहुंचे, झट से रथ को रोका, देवकी के केस पकड़े, नीचे खींचा रथ से, नंगी तलवार निकाल करके मारने वाला था। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। हे भोजपति, आप परम वीर हो, वीरों में शिरोमणि हो, मेरे मित्र हो, ये काम आपको शोभा नहीं देता। एक वीर एक अबला पर हाथ उठाए कि नहीं नहीं वसुदेव, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे काल को जन्म देने वाली है। अच्छा, काल से बचने के लिए तुम देवकी को मरना चाहते हो कि हाँ? तो राजन एक बात कहूं कि हाँ बोलो। राजन, मृत्युम जन्मवतां वीरः देहेन सहजायते अद्यवाप्त सतां तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। मौत से कैसे बचोगे राजा? मौत से शरीर के साथ ही पैदा होती है, मौत तो तुम्हारी पैदा हो चुकी, तो क्या करूं? तो वसुदेव बोले कि मुझ पे भरोसा है कि हाँ, तो मैं वचन देता हूं राजन, इस देवकी के गर्भ से जितने भी बालक होंगे, बालकी तो काल है इसके, देवकी क्या बिगाड़ेगी तेरा, मैं सब संतान तुम्हें अर्पित कर दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते।
लेकिन वो भी राजनीतिक आदमी था। कहा तो वसुदेव और देवकी दोनों को एक काम करो, जेल में डाल दो, बंदी गृह में डाल दिया। कालांतर में पहला बालक पैदा हुआ जिसका नाम भागवत में लिखा है, कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभे। कीर्तिमान नाम का बेटा, वसुदेव और देवकी का पुत्र, जिसको लेकर के वसुदेव कंस के पास आए और कंस ने जैसे इस बालक को देखा तो उसकी आंखों में करुणा जग आई और कहा, वसुदेव मेरा काल तो 8वां है, मैं इसको मार के क्या करूंगा। लेकिन देवता तो कछु न कछु करेंगे, नारद जी भेज दे। नारद जी आए, नारद जी ने एक अष्टदल कमल बनाया और कहने लगा कि इसमें 8 पंखुड़ी हैं। राजन ये बता पहली कौन सी और 8 ही कौन सी है। महाराज पहली ये। नारद जी ने कहा कि ठीक है, हम यहां से गिनेंगे तो ये पहली हो जाएगी, ये 8 ही हो जाएगी। यहां से गिनेंगे तो ये पहली, ये 8वीं। 8 पहली और 8 8वीं कर दी नारद जी ने। कंस ने कहा है वसुदेव ला इधर। उस बालक को उठाया और शिला पर पटक दिया, क्योंकि अपराध करेगा तभी तो मरेगा। 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी। अब 7वें नंबर पे बलराम जी आ रहे हैं तो भगवान ने एक बात बताएं, एक प्रश्न पूछा था हमसे किसी ने कि रोहिणी जो वसुदेव की पत्नी है नंद बाबा के यहाँ रहती है, क्यों भैया बंदी में पहुंच गई, पति चले गए जेल, तो कहा करेंगे यार कि भैया बंदी में पहुंच गई गोकुल में। तो जेल में वसुदेव और रोहिणी के गर्भ में बालक कहां से आ गया। बंदी वसुदेव जी थे, रोहिणी नहीं थी। और रोहिणी जैसी और 5 पत्नियां भी थी, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला और देवकी। 7 पत्नियां थी और 7 ही वसुदेव जी के पास जाती थी बंदी गृह में। अरे आज भी तो हाई प्रोफाइल ट्रीटमेंट मिलता है लोगों को जेल में। वो तो फिर तो कंस का मित्र थे, कंस के मित्र थे वसुदेव जी, पूरी सुविधाएं थी उनके लिए, लेकिन बाहर नहीं जा सकते थे, इतना प्रतिबंध था। तो 7वां जो गर्भ था वो रोहिणी माता के गर्भ में प्रभु ने योग माया के बल से स्थापित कर दिया। अब हल्ला हो गया कि 7वां गर्भ गिर गया, 7वां गर्भ गिर गया। कंस बोला कि अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे मारना पड़ता। अब 8वां गर्भ जैसे ही आने वाला था, योग माया ने पूरे ब्रजमंडल की कमान अपने हाथ में ले ली। समस्त देवता अपनी अपनी चौकसी पे खड़े हो गए कि अब हमारे कन्हैया आने वाले हैं। प्रभु ने योग माया को आदेश दिया कि तुम जाओ यशोदा के गर्भ से पैदा हो और मैं देवकी माता के गर्भ में आता हूं। जिस दिन से प्रभु आए माता के गर्भ में, माता का चेहरा, माता का आभा मंडल अंधेरे में प्रकाश होने लगा जेल में। कंस जब माता देवकी को देखता तो उसके हृदय में करुणा जागृत होती, और जब जेल से बाहर आता तो क्रोध आ जाता। ये क्यों हो रहा। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरे गर्भ ही आए, दिन ते हरे गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जा दिन ते हरे गर्भ ही आए, जा दिन ते हरे गर्भ ही आए। कंस ने पहरा बढ़ा दिया कि 8वां आने वाला है, होशियार। धीरे धीरे समय बीता। अष्ट प्रकृतियों की शुद्धि की बात सुखदेव जी ने कही। भादों का महीना, भादों के महीना में नदियों का जल कभी स्वच्छ नहीं होता, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि नदियों में स्वच्छ जल बहने लगा।
शीतल हवा प्रवाहित होने लगी, और वो भी ठंडी हवा कैसी, जिसमें न जाने कितनी प्रकार की खुशबू आ रही है, सुगंधी आ रही है। अग्नि स्वच्छ हो गई, जल स्वच्छ हो गया, आकाश साफ दिखाई देने लगा। भादों में कभी साफ नहीं होता है। जमीन हरी भरी हो गई, माने धरती भी शुद्ध हो गई। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, देवता आए सब और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब जो पानी पड़ रहा है ना, मंदम मंदम जलधरा, धीरे धीरे बूंदें पड़ रही थी। ठीक कैसी, जोर से बरसात नहीं हो रही थी। देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की। सुखदेव जी कहते हैं कि ये गर्भ स्तुति है, भगवान की स्तुति नहीं, गर्भ स्तुति इसको कहते हैं। अब क्यों कहते हैं बाद में कभी देखेंगे, भगवान चाहेंगे तो। सभी लोग भगवान का स्वागत करते हैं। तो स्वागत क्यों कर रहे हैं? हम भी स्वागत करेंगे अभी, लेकिन भगवान आगे तो स्वागत। ये कौन है? ये चोरों के सरदार हैं। आप कहेंगे कि चोरों के सरदार क्या? बिल्कुल। जो दिन में आता है वो राजा होता है। राजा की सवारी कब निकलती है? रात में नहीं निकलती, दिन में निकलती है। और चोर कब निकलते हैं? रात को ही तो जाएंगे ना। तो रात को आ रहे हैं वो, इसलिए चोरों के सरदार हैं। मैं नहीं कह रहा हूं। ब्रजे बसंतम, काय की चोरी करते हैं ये? ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, ब्रजांगनानां च दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। आए चोरों के सरदार को प्रणाम करके स्वागत करें। स्वागतम। सभी लोग भाव से मेरे साथ दोहराएंगे। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। ओ सत्यव्रतम सत्य परमं त्रिसत्यम, सत्यं व्रतं सत्य परमं त्रिनेत्रं सनित्यं, सत्यव्रतं सत्य परमं त्रिसत्यं, सत्यस्य नेत्रं च व्रत्यं च सत्यं, सत्यस्य सत्यं च व्रत सत्य नेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणा
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार रात के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया। और जैसे ही भगवान बंदी गृह में प्रकट हुए तो उनका स्वरूप कैसा है? तम अद्भुतम बालकम मुझे क्षणम शंख चक्रम गदायुधायुधम गलशोभिकौस्तुभम। भगवान कैसे हैं? जैसे त्रेता में राम जी को स्वरूप हो, निज आयुधाचारी। देखो आवाज नहीं करें बेटा, आवाज नहीं, 2 मिनट और रुक जाओ, खूब उधम दियो, 2 मिनट और रुको। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान का दर्शन किया मैया ने तो मैया बोली कि प्रभु धन्य है, आपने आज मेरे जीवन को सफल बना दिया। मैया तो ठीक है, अब क्या करें कि अब तुम छोटे बालक बन जाओ। तो बालक तो बनी गए मैया, अब तुमसे मैया कह दी, तुम हमको बेटा कह दो, बस तुम मैया और हम बेटा। अरे भैया ऐसा बेटा थोड़े ही होए करें, 4-4 हाथ वाला बेटा, शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाला ऐसा काऊ के बेटा पैदा भयो है, 3.5 हाथ को 5 फुट को लंबो। अरे मैया ये तो हमें इसलिए लाने पड़े कि कंस मामा को आदत पड़ गई है, जो भी बालक पैदा होता है उसको मार देता है। तो हम तो हथियार लेके आ गए कि अब मामा आएंगे सोचे हथियारों से निपट लेंगे। नहीं नहीं, तुम बेटा बन के आएगो, हथियार तो छोड़ने पड़ेंगे। तो भगवान बोले सब कछु छोड़ देंगे मैया, लेकिन फिर हमारी रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। बोलो राजी हो? मैया कछु सुकुची फिर बोलेगी जो तो भगवान है जिनको को कहा बिगाड़ेगो, तुम तो छोटे बन ही जाओ। और जैसे ही भगवान छोटे बने वसुदेव जी से कहा कि देखो हमें तुम गोकुल ले चलो, जहां मेरी योग माया नंद रानी के घर में बालिका के रूप में है, उसको ले आओ और मुझे वहां छोड़ आओ। वसुदेव जी ने भगवान को उठाने के लिए जैसे ही हाथ उठाए उनकी हथकड़ियां टूट गईं, मस्तक पर रखा, चलने लगे तो बेड़ियां खुल गईं, फाटक अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और बाहर निकल गए बंदी गृह से। जमुना जी आई थोड़ा दर्शन करने भगवान की, क्योंकि भगवान की पटरानी है। भगवान ने चरण स्पर्श करा दिया, जमुना जी टकना टकना रह गई। ये कथा है। वसुदेव जी गए और लाला को नंद रानी के बगल में सुला करके लाली ले आए, और जैसे ही लाए योग माया हाथ से छूट गई वो कन्या, सिर पर पाद प्रहार किया कंस के और अष्टभुजी देवी बन करके कहने लगी किम्बया हतया मंदः जातः खलु तव आंतकृत यत्रक्त्वा पूर्व शत्रो माहिंसी कृपणाम वृथा। अरे दुष्ट, मुझे मारने से तुझे कोई फायदा नहीं होगा, तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो गया। कंस बोला कहाँ हो गया देवी जी पैदा? कि यत्रक्त्वा, कहीं देख ले। अब ये तो मथुरा की बात हो गई, अब गोकुल चलें। गोकुल में लाला के पैदा होने की खबर मिली। नंद बाबा अनुष्ठान करवा रहे थे। 80 वर्ष की आयु में ब्राह्मणों को बुला करके बोला कि हे ब्राह्मण देवताओं, हमारे घर में बालक नाय को वैसो कछु अनुष्ठान करो ताते हमारे घर में बालक को प्राकट रह जाए। तो सांडल्य मुनि बोले कि बाबा ब्राह्मणन की तू चकाचक घुटवाए दो तो तेरे घर में लाला बड़ी जल्दी खेलेगा। तो जमुना मैया के किनारे अनुष्ठान चल रहा है, अनुष्ठान पूर्णता की ओर आया तो आकाश से एक नील पुंज उतर के आया, प्रकाश पुंज, और पहले वो नंद बाबा के हृदय में गया और नंद बाबा के हृदय से मुख मार्ग से निकल के और नंद रानी यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर गया। मैया बाबा से बोली कि हे नंदरायजू, आज हमने सपनों देखो कि कहा कि आज मेरी गोद में एक बालक नन्नो सो लेटो भयो है और वो मेरे स्तनों का दुग्ध पान कर रहा है और दूध की उल्टी कर रहा है।
नजरानी ने की बात सुनी, नंद बाबा कहने लगे, अरे मेहर ऐसा ही मैंने देखो है, आज नन्नो सो बालक मेरी गोद में खेल के मेरी दाढ़ी के बालन ने खींच रहा है। पूरे ब्रजवासियों ने सपना देखा, सपना भी देखा और उत्साह भी है, और लाला आ रहा है। देखो बाल कन्हैया नाल प्रवेश करेंगे और हम और आप ब्रजवासी बन जाओ। 2 मिनट को और सपनों देख लें हम और आप। कन्हैया आ रहे हैं। श्याम मेरे आए सखी सपने में, 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 श्याम मेरे आए सखी सपने में। खुशी से खुशी से खुशी से नाच उठी सपने में, खुशी से नाच उठे सपने में, खुशी से नाच उठी सपने में, खुशी से नाच उठे सपने में। श्याम मेरे आए सखी सपने में, श्याम मेरे आए सके सपने में। हरि बोल। हरि बोल। कहूँ मैं सपने की सब बात, कहूँ मैं सपने की सब बात, कहूँ मैं सपने की सब बात, कहूँ मैं सपने की सब बात। श्याम ने पकड़ो मेरो हाथ, श्याम ने पकड़ो मेरा हाथ, श्याम ने पकड़ो मेरो हाथ। श्याम ने पकड़ो मेरा तो हाथ। क्या हुआ? लाज मोहे, लाज मोहे, जय हो। लाज मोहे आने लगी सपने में, लाज मोहे आज लगे सपने में, लाज मोहे आने लगी सपने में, लाज मोहे आज लगे सपने में। जय हो। आप लोग बैठ जाए, सब अपनी जगह पे बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। उधर व्यवस्थापक है, आप यहाँ से देख करके और कुछ सहयोग नहीं करेंगे, बैठ जाओ। सभी लोग इधर आओ, अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। श्याम मेरे आए सखी सपने में, श्याम आए सके सपने में,
माखन के में भर गए कटोरा। खुशी से झूम उठा मन मोरा सखी, झूम उठा मन मोरा। जब भगवान कृष्ण ने सखी का हाथ पकड़ा तो उसका हृदय तो प्रफुल्लित हुआ और उसकी जो आकांक्षा थी जन्म जन्मांतर की उसको पूर्ण किया उसने। क्या कहती है वो? मैं भव से पार हुई सपने में, मैं भव से पार हुए सपने में। मैं भव से पार हुई सपने में, मैं भव से पार हुए सपने में। शाम में आए सखी सपने में, शाम आज आए सके सपने में। बोलिए बाल कन्हैया लाल की जय हो। जय लचकुनिया ठाकुर की जय हो। मेरे प्यारे की जय हो। नंद के दुलारे की जय हो। हारे के सहारे की जय हो। जय जय श्री। श्री राधे। पूरे ब्रजमंडल में बड़ा उत्साह मन रहा था। तो वो दिन आया सवेरे जब सबने देखा तो नजरानी के बगल में लाला, और जैसे ही लाला देखो तो नंद बाबा 80 साल के में से 16 साल के बन गए। समस्त गोपियां बधाई देने के लिए आ रही हैं। आए नंद बाबा के घर बधाई देने, हम और आप तुम सब चल रहे। नंद बाबा को बधाई, हमारे नंद बाबा आ रहे हैं। बाबा बधाई हो। आई हो। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नजरानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है नंदरानी ने लाला जायो है। ब्रज में जय जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हरि बोल। बाल बाल सब हिल मिल गावे, जूथक जूथ नंद घर आवे। और बाल सब हिल मिल गावे, दूध वूध सब के घर आवे। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसा जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हरि बोल। ताली बजाओ।
ब्रज 84 कोस में भैया सभी कहे धन्य सोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया सभी कहे धन्य यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया सभी कहे धन्य सोदा मैया। 80 साल की आयु में, हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसा जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। धर ग्वालन को भेष सब ही मिली मंगल गायो है। आधर पालन को रूप सब मिल मंगल गायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। बोलिए बाल कन्हैया लाल की। जय हो। व्यवस्थापकों से निवेदन है, जगह मिले तो बैठ जाओ, नहीं तो कई स्थान मिले भैया। देखो जी तो उधम को कान को कितना काउ के लगे नहीं है। नंद के अंगना में बज रही के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
सा हो गया लोगों, हो गई बात निराले। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ताली बजाओ। एक सिर से मुनि ने धागा हाथ लपेटा। जाने के सिर से मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन में होनी हो गई, हो गए बेटी से बेटा। नंद भवन में होनी हो गई बेटी, हो गया बेटा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई लोगों, 100 बार बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सोचे हर बजवाला। कान कान बात चली है, सोचे हर ब्रजवाला। नंद जी गोरे यशोदा गोरे, लाला के बिकाला। नंद जी रो रे यशोदा रो रे, लाला के बिकाला। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जन्म जन्म की साख पूरी हुई, लाला घर में आया। माल खजाना हीरे मोती, सबने सब कुछ पाया। माल खजाना हीरे मोती, सबने यहाँ पे पाया। 70 गज के पगड़े बांधे, झूल रहे नंद लाला।
ससवन की पगड़ी बांधे जुड़ रहे नद लाला। चमत्कार सा हो गया लोगों, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली नंद जी के अंगना में, आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। बोलिए बाल कन्हैया लाल की जय हो। आज नंद बाबा के घर क्या हुआ है? आनंद। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की भाई जय मेरे गोपाल की, जय कन्हैया लाल की हाँ जय जय गोपाल की, जय कन्हैया लाल की भाई जय मेरे गोपाल की, जय कन्हैया लाल की हाँ जय जय गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के। बाबा ने बहुत लुटाया। अब देखो लाला की आरती है जाए क्यों रोज शुरू कर देंगे, परेशानी हो जाएगी, टाइम हो गया तो जब पलना है थोड़ा पीछे ले लेना और लाला है मेरी गोद में दो। सभी लोग जो खड़े होने लायक हैं वो खड़े हो जाए। आरती अपनो जन्म सफल कर दे जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, श्रेयसुरा को परम दुलारो, प्रियसुरा को परम दुलारो, बाबा के अज्ञान को तारो, बाबा की यज्ञ को तारो, गोपिन के प्राण को प्यारो, गोपिन के प्राण को प्यारो, इन पर प्राण न्यौछावर कीजे, इन पर प्राण न्यौछावर कीजे, आरती बाल कृष्ण के कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटा भैया, कनुआ कह कर बोलत मैया, कनुआ के करे बोलत मैया, परम मुदित मन देत चुरैया, परम मुलित मन लेत चुरैया, यह छवि नयन में भर लीजे, ये छवि नयन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण के तेजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, श्री राधा बर सुघर कन्हैया, श्री राधा बर सुगर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नव नीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, इनको सर्वस अर्पण कीजे, जिनको जन्म अर्पण बन कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, तोतर बोलने मधुर सुहावे, तोतरी बोलत मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सतन संग के मन सुख पावे, सोए सुकृते जो इनको ध्यावे, रोज से जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनों कर लीजे,
जय। अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल किशन की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं